भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है, जी हाँ, ये है ट्रेड वॉर। आप कहेंगे कि ये कैसा युद्ध है? दो देशों के बीच में सीधा युद्ध ना होकर के व्यापार के माध्यम से युद्ध होना ट्रेड वॉर कहलाता है। क्योंकि करंट टाइम ऑफ पीरियड में बिजनेस एक बहुत बड़ा पावर है, एक बहुत बड़ा हमला आप कह सकते हैं। आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा पेट्रोलियम करके एक कंपनी है जो भारत में पेट्रोल पंप के जो स्टेशंस है वो हैंडल करती है। आपने बहुत जगह पे नायरा के पेट्रोल पंप देखे होंगे। तो नायरा पेट्रोल पंप का ईमेल आईडी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इंटरनेट के थ्रू होने वाले सारे कनेक्शंस बंद कर दिए थे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि नायरा पेट्रोल पंप, जो नायरा पेट्रोलियम है, वो पेट्रोल खरीदता है रसिया से और अमेरिका इस बात से काफ़ी खपा है और वो भारत के ऊपर भी 25% ट्रैफिक ऑलरेडी लगा चुका है। अब ये जो युद्ध हो रहा है ये है ट्रेड वॉर। अमेरिका 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर ऑलरेडी डाल चुका है, बट इंडिया ने यहाँ पर पलटवार किया और अमेरिका को मना कर दिया कि भाई हम आपके टैरिफ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बदले में हम भी अपना टैरिफ बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर अमेरिका के पास जो पावर है वो समझने की जरूरत है। अमेरिका के पास दो सबसे बड़े पावर हैं, एक है हथियार, दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, आज आपका जो यूट्यूब है जिसके माध्यम से हम कनेक्ट कर रहे हैं, गूगल जो है जिसके माध्यम से हम कनेक्ट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो है, आपके कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है, वो मैक्सिमम हमारी अमेरिका पर डिपेंडेंसी है। नायरा पेट्रोल पंप के सारे कनेक्शंस उन्होंने रोके। नायरा पेट्रोल पंप हाई कोर्ट में जाता है, उसके बाद वो उससे रोक हटाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत लगी तो वो फिर से ऐसा कर सकते हैं अमेरिका के कहने पर। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि भारत ने भी अपने जो सेलिंग प्रोडक्ट हैं उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो आपको जानना ज़रूरी है कि भारत किस फील्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है और अमेरिका को बेचता है। तो फार्मा जो फील्ड है, यानी कि मेडिकल का जो फील्ड है, उसमें भारत बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। जेनरिक दवाएँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ सारी भारत से ही अमेरिका में जाती हैं। और कोवैक्सीन के टाइम पर, कोविड वैक्सीन के टाइम पर इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में इसको सप्लाई किया था और काफ़ी अच्छा नाम भी कमाया था। और बहुत सारे खाद्य प्रोडक्ट हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अमेरिका की पूरी तरीके से भारत पर ही आधारित है, तो उसको अब भारत ने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे क्लैशेस होने वाले हैं। सितंबर से नवंबर के बीच में हो सकता है कि आपका यूट्यूब गायब हो जाए, या अचानक से वो बहुत स्लो चलने लग जाए, या आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज मांगने लग जाए। तो कुछ भी घटनाएँ घटित हो सकती है। सावधान रहें और सतर्क रहें। इस व्यापार के मौके को